हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वंशु पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महिला सुपरवाइज़र के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये हमारे सिलेबस के पार्ट 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें पूछा है महिलाओं से संबंधित कानून एवं नियम के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि पहले दहेज होता क्या है? पहले ऐसा होता था कि अगर कोई पिता अपने बेटी को अपनी इच्छा से कुछ गिफ्ट करना चाहता था तो वो कर सकता था, लेकिन लोगों के द्वारा इस चीज़ का आजकल बहुत गलत उपयोग होने लगा था। जैसे जो लड़कियों के माता पिता थे उनके ऊपर दहेज के लिए प्रेशर बनाना कि भाई दहेज चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि दहेज अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था, इसलिए इस नियम को ही ख़त्म कर दिया गया। तो इस नियम को 1961 में बनाया गया था और इसके अंतर्गत 10 धाराएं थीं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधन 2004 में किया गया था। तो इसमें धारा कितनी हो गई? 13 हो गई। हम पढ़ेंगे धारा नंबर 1। धारा 1 में दिया गया पूरा नाम, विस्तार, प्रारंभ और भारत और जम्मू कश्मीर दोनों में लागू है ये, ठीक है। जितने भी अधिनियम हैं सबकी धारा नंबर 1 में पूरा नाम, विस्तार और प्रारंभ लिखा हुआ है, ठीक है। धारा नंबर 2 परिभाषा और दहेज। धारा नंबर 2 में क्या दिया? परिभाषा और दहेज। धारा नंबर 3 दहेज देने पर 15,000 जुर्माना और 5 वर्ष का सजा। यदि कोई दहेज देते हुए पकड़ा जाता है या अगर किसी के खिलाफ दर्ज की जाती है कि इन्हें दहेज दिया है, तो फिर दहेज देने वाले पे कितने का जुर्माना लगता है? 15,000 का। और कितने वर्ष की सज़ा होती है? 5 वर्ष की सज़ा होती है। धारा नंबर 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 जुर्माना हो सकता है। दहेज देने वाले को भी सज़ा होती है और दहेज लेने वाले को भी सज़ा होती है। यदि कोई व्यक्ति दहेज को मांगता है तो उसे कितने वर्ष की सज़ा हो जाती है? 6 माह से 2 वर्ष के बीच की सज़ा होती है और 10,000 जुर्माना देना पड़ता है। इसी के अंतर्गत धारा 4 क में दिया गया है कि विज्ञापन देने पर प्रतिबंध है। कैसे विज्ञापन देने पर प्रतिबंध है? यदि जैसे कोई लड़की है या लड़का है जिसको अपने शादी करना है और वो न्यूज़पेपर में अपना एड देगा कि अगर कोई मुझसे शादी करेगा तो उसके नाम पे इतनी इतनी प्रॉपर्टी डालूंगा या इतने इतने देना पड़ेगा, इतनी इतनी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कोई लड़की वाले हैं, अगर वो न्यूज़पेपर में एड छपवाते हैं कि जो भी लड़का हमारी लड़की से शादी करेगा तो उसको गिफ्ट के तौर पर BMW दिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी दी जाएगी, तो इस पर भी प्रतिबंध है। ऐसा करने पर 15,000 का जुर्माना और 5 वर्ष की सज़ा होगी। धारा नंबर 5 में दिया गया दहेज लेने या देने पर करार शून्य होगा। यदि जैसे मान के चलो शादी सेट होती है या शादी जुड़ती है, तब अगर जैसे लड़के वाले करार करते हैं और एक स्टाम्प पे लिखवाते हैं कि शादी के बाद आप हमें इतनी इतनी प्रॉपर्टी देंगे, इतने इतने पैसे देंगे, और अगर लड़के वाले फिर मुकर जाते हैं या फिर यही सेम चीज़ लड़के वाले के साथ होती है कि लड़के वाले उनसे कुछ करार करवाते हैं कि ठीक है शादी के बाद इतना इतना पैसा, इतनी इतनी ज़मीन जायदाद हमको चाहिए, और ये करार हो जाता है और शादी होने के बाद ही करार से वो मुकर जाता है कि चलो ठीक है जो करना है कर लो, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है तुमने जो भी करार किया था हमको नहीं मानना और हम तुमको कुछ नहीं दे रहे। और अब सामने वाला उस चीज़ के लिए रिपोर्ट करने अगर जाएगा तो भी उस करार तोड़ने वाले पे कोई जुर्माना या कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि दहेज देने के लिए किसी भी दस्तावेज पर करार किए गए व्यक्ति के बाद में मुकर जाने पर भी उसे कोई सज़ा नहीं होती, क्योंकि कानून के खिलाफ है दहेज मांगना है, दहेज लेना, तो इसलिए उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं होगी। धारा नंबर 6 है दहेज का महिला या उसके बच्चों के लिए होना। ठीक है, देखो दहेज देना गलत है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर मान के चलो तुमको हमने कोई संपत्ति दी और वो संपत्ति हम बोलते हैं कि ठीक है ये संपत्ति हमारे बच्चों को दे देना जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये उसको दहेज में ये जुर्म नहीं है, ये ऐसा हो सकता है। धारा नंबर 7 में दिया है अपराधों का संज्ञान। महिला के अप्राकृतिक मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति माता पिता या उसके बच्चों को दी जाएगी। मान के चलो अगर महिला के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई कार मतलब जो भी संपत्ति है, अगर अप्राकृतिक रूप से जैसे कि समय के पूर्व अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति होती है वो किसे मिल जाती है? अगर महिला के बच्चे हैं तो वो संपत्ति महिला के बच्चों को मिलती है, और यदि महिला के बच्चे नहीं हैं तो वो संपत्ति महिला के माता पिता को मिलती है, महिला के माता पिता को मिलती है। धारा नंबर 8
धारा नंबर 8, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। धारा नंबर 8 में दिया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। धारा नंबर 3 में इस अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो भी अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पोस्ट किया जाएगा उसको एक पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। धारा नंबर 4 में दिया है एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। हमने देखा है कि जितने भी अधिनियम बनाते हैं सबके सलाहकार बोर्ड होते हैं। सलाहकार बोर्ड के माध्यम से जो आगे की योजना प्रक्रिया होती है वो बोर्ड के माध्यम से ही बनाई जाती है। धारा नंबर 9, अधिनियम पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। जो धारा नंबर 9 है इसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो केंद्र सरकार का। याद रखना कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है और वहीं नियम बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। धारा 9 में दिया है अधिनियम पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है और धारा 10 में दिया है नियम राज्य सरकार का है। तो हमारा राष्ट्रीय दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 धारा दी गई थी। एक बार क्विक रिवीजन, धारा प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। इसमें कुल 10 धाराएं, इसका संशोधन 2004 में किया गया था। धारा नंबर 1 में क्या दिया गया था? धारा 1 में दिया गया था, 1 के अंतर्गत दिया गया था कि उसका प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ है, क्या चीज़ है ना। और 2 में दिया था, परिभाषा दी गई थी, परिभाषा 2 में। और धारा नंबर 3 में दिया था कि दहेज लेने पर, धारा नंबर 3 में क्या दिया था? धारा 3 में दिया था कि अगर कोई व्यक्ति दहेज देता है तो उसे 5 वर्ष की सज़ा और 15,000 का जुर्माना होता है। उसी प्रकार धारा 4 में दिया था कि अगर कोई दहेज मांगता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक की क्या होती है? सज़ा होती है और 10,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। ठीक है। धारा नंबर 6, दहेज का महिला या उसके बच्चों के लिए होना। धारा 7, अपराधों का संज्ञान। धारा 8, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। ख 3, इस अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। ख 4, एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। धारा 9, अधिनियम पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। धारा 10, नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। यदि आप महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ये नियम अधिनियम ये वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये किसी एक क्लास में या किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया गया है। मैंने जो ये जानकारियाँ ली है, मैंने ये 2-3 प्लेटफॉर्मों को की क्लास देखने के बाद मैंने अपनी खुद से नोट्स बनाई हैं और मैं अपनी खुद की नोट्स से ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और ऐसे मैंने सारी योजनाओं के भी नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको ये अधिनियम अच्छा लगा जान के इसके बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।